दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिस सपोर्ट। आज मैं आपको एक्सेल के बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला सम इफ एंड सम इफ को कैसे यूज करना है सिखाऊंगा। दोस्तों सम इफ का यूज हम सिंगल क्राइटेरिया में करते हैं और सम इफ का मल्टीपल क्राइटेरिया में। अब हम देखते हैं कि इनका यूज हम एक बहुत बड़े डेटा में कैसे करते हैं। आप अगर देख पा रहे हैं तो इस डेटा में बहुत सारे डिटेल्स है जिसमें से हमें क्राइटेरिया के साथ इनका सम निकालना है। पहले हम सिंगल क्राइटेरिया का सम करना सीखते हैं। यहाँ पे कस्टमर ई को कितना वैल्यू का मटेरियल सप्लाई हुआ है इसका हमको सम करना है। नोट कीजिए यहाँ पे एक ही कंडीशन है। अब हम सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइप करना है इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। जैसे ही टाइप करेंगे इसका सिंटैक्स ओपनड हो जाएगा। आप सम इफ का सिंटैक्स अगर देखेंगे तो पहले ये रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब जिसको आपको ढूंढना है वो कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कस्टमर ई यहाँ कहाँ मिलेगा। तो कस्टमर ई कॉलम नंबर एफ में मिलेगा। तो अब हम कॉलम F के सेकंड सेल में क्लिक करते हैं और फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करते हैं। तो अब आपका रेंज सिलेक्ट हो गया है। इसको आप F4 प्रेस करके फ्रीज कर दी। अब हमसे ये क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया हमारा वो होगा जिसे हमें ढूंढना है। तो इस केस में क्राइटेरिया हमारा ही है। तो मैं ई को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब फाइनली हमें ई का सम करना है तो मैं यहां से कॉलम जी के सेकंड सेल में क्लिक करता हूं और फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करते हैं। अब हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया तो ऐसे F4 प्रेस करके फ्रीज कर दी। तो हमें कस्टमर ई का बिल वैल्यू का सम मिल गया। चलो एक बार हम ऐसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मैंने कस्टमर ई को यहाँ फिल्टर लगा दिया। तो आप देखिए दोनों जगह आपको ई का वैल्यू सेम दिखा रहा है। और सम इफ का लिमिटेशन है कि आप ऐसे एक ही कंडीशन में ही यूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा कंडीशन है तो हमें सम इफ्स का उसे करना पड़ेगा। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला सम इफ्स को उज करना सीखते हैं। सम इफ्स आप एक या एक से ज्यादा कंडीशन में लगा सकते हैं। ऐसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर्मूला यूज करने से पहले उसका सिंटैक्स समझिए। सम इफ्स का सिंटैक्स के अनुसार सबसे पहले आपको वो वैल्यू सिलेक्ट करना है जिसे हमें सम करना है और फिर सिंगल या मल्टीपल क्राइटेरिया देना है। अब देखिए कि यहाँ डू कंडीशन दिया हुआ है। कस्टमर ई क्राइटेरिया 1 को मैंगो क्राइटेरिया 2 सप्लाई हुआ है इसका वैल्यू कितना है। तो इसके लिए हमें टाइप करना है इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। जैसे ही ब्रैकेट ओपन टाइप करेंगे इसका सिंटैक्स दिखेगा। सिंटैक्स के अनुसार सबसे पहले सम रेंज देना है, फिर क्राइटेरिया का रेंज 1 देना है, फिर क्राइटेरिया 1 देना है। इसके बाद आप फिर से क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 दे। इस तरह से आप जितना चाहे उतना क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो अब हम इस डेटा में से सम रेंज को सिलेक्ट करते हैं, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 देते हैं, फिर क्राइटेरिया 1 देते हैं। अब फिर से क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको आंसर मिल गया है। ऐसे हम क्रॉस चेक करके देखते हैं। तो मैं सिंपली कस्टमर ई को फिल्टर करता हूं और फिर मैंगो फिल्टर करता हूं तो आप देख रहे हैं दोनों का वैल्यू सेम है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं 3 क्राइटेरिया के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि पहला क्राइटेरिया है कस्टमर ई है, दूसरा क्राइटेरिया मैंगो है और तीसरा क्राइटेरिया ऑर्डर नंबर है। तो फिर से हम इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर सम इफ्स, फिर ब्रैकेट ओपन, यहाँ से सम रेंज सिलेक्ट करेंगे, फिर क्राइटेरिया 1 का रेंज और क्राइटेरिया 1 सिलेक्ट करेंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 सिलेक्ट करेंगे।
अब हमारा लास्ट क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया टीम सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है। ऐसे भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मैं कस्टमर ई को फिल्टर करता हूँ, फिर मैंगो को और फिर ऑर्डर नंबर को। आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यू मैच कर रहा है। आप समीप्स का यूज सिंगल क्राइटेरिया में भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा समीप्स का ही यूज करें। ऐसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सिंपली इक्वल टू टाइप करें, फिर समीप्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज सिलेक्ट करें, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया 1D, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। आपका आंसर आ गया। दोस्तों, मैंने समिफ एंड समीप्स को आसानी से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले।